बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं रिकॉल करा रहा हूँ, पढ़ चुके हैं पहले फर्स्ट ईयर में भी और आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने किसी और से भी पढ़ा होगा तो उन्होंने भी पढ़ाया होगा कि देखो इनकम और एक्सपेंस जो होते हैं, इनकम और एक्सपेंस से पहले चलो एक और चीज़ बताता हूँ कि अकाउंटिंग पीरियड क्या है। अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर से मुराद आपका बिज़नेस प्रॉफिट एंड लॉस निकालता है 1 साल कंप्लीट होने के बाद। तो जो साल कंप्लीट होता है वो उस कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड है या अकाउंटिंग ईयर है। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक एक अकाउंटिंग ईयर है। कोई भी कंपनी इस साल अपने खत्म होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस निकालती है। तो इस साल के जो एक्सपेंस और इनकम होने चाहिए वो इस साल में शामिल होने चाहिए। जो पिछले साल की इनकम थी वो इस साल में नहीं दिखाई जाएगी। या जो आने वालों सालों की इनकम है, आप बोलेंगे 2019 2020 में इतनी इनकम होगी, आप 2019 में नहीं दिखा सकते। तो ना पिछली और ना अगली कोई इनकम आप इस साल नहीं दिखा सकते, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने इस साल की इनकम में पिछली इनकम और आने वाले सालों की इनकम को शामिल किया तो आपको वो निकालना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो इस सवाल में भी अगर आप देखें एग्जाम्पल में कि अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी 2019 का है जो खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2019 को। सब्सक्रिप्शन इनकम कहा जा रहा है कि 1 लाख है। ठीक है। एडजस्टमेंट में कहते हैं कि 10,000 इनकम इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर इन दिस ईयर, यानी कि जो 1 लाख रुपए हैं इस 1 लाख में कह रहे हैं कि ये 10,000 रुपए शामिल हैं जो पिछले साल के हैं। क्या ये इंसाफ का तकाजा है कि पिछले साल की इनकम को इस साल शामिल किया जाए? नो सर, निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। तो सोल्यूशन में देखो कि इस 1 लाख में से हम 10,000 रुपए निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। ठीक हो गया, यहीं तक रहना अभी कि उस 1 लाख में से 10,000 रुपए हमने निकाल दिए। ठीक हो गया। यानी कि जरा तुम सोचो, जब तुम इनकम और एक्सपेंडिचर बनाओगे तो ये जो 1 लाख रुपए इनकम है ये अपनी इनकम में लेकर जाओगे और उस 1 लाख में से 10,000 रुपए माइनस करोगे, तुम्हारे पास नेट इनकम कितनी आएगी? 90,000 रुपए। ठीक हो गया। अच्छा फर्ज करो, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्ज करो मैं ये चीज लिखा हुआ ना बताता, मैं ये एडजस्टमेंट लिखी हुई नहीं देता, ये नहीं देता मैं सब्सक्रिप्शन इनकम कहता 1 लाख रुपए जो 2019 की है। फिर मैं कहता सब्सक्रिप्शन इनकम 40,000 रुपए जो 2018 की है। तो तुम इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या लेके जाते? मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कहता सब्सक्रिप्शन इनकम 1 लाख रुपए 2019 और मैं कहता सब्सक्रिप्शन इनकम 2018 40,000 रुपए, यानी कि 2018 की 40,000 रुपए है और 2019 की 1 लाख रुपए है। तो जब तुम इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते तो क्या लेकर जाते? सर खाली 1 लाख रुपए लेकर जाते। ठीक हो गया। यानी एडजस्टमेंट में कुछ ना लिखा होता, अभी तो ये कह रहा है कि इस 1 लाख में शामिल है तो लिहाजा तुमने माइनस कर दिए। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कहता और तुम्हें 3 मुख्तलिफ इनकम देता, पिछले साल की, एक अगले साल की और एक इस साल की, सिर्फ ये लेता, तो इनकम और एक्सपेंडिचर में तुम क्या लेकर जाते हैं? खाली इस साल की। फिर तो माइनस वाइनस का कोई ताल्लुक ही नहीं होता क्योंकि वो ये कह ही नहीं रहा कि शामिल है, वो तो सिर्फ दिखा रहा है। ठीक हो गया, बात क्लियर है? तो इस सवाल में जब कभी भी कोई ऐसा सवाल आएगा, आप सिंपल क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन इनकम जो 1 लाख की लेकर जाओगे, उसमें से आप पिछले साल की माइनस कर दोगे, दैट्स ऑल। ये इनकम और एक्सपेंडिचर अगर पूछेगा तो उसके लिए है। अगर वो ये कहता है कि ओपनिंग करंट एसेट निकाल के दिखाओ सवाल में, भाई बैलेंस शीट भी आती है ना, अगर वो ये कहता है ओपनिंग करंट एसेट निकाल के दिखाओ, तो ओपनिंग करंट एसेट में जितने ओपनिंग के एसेट्स दिए होंगे उसमें ये अकाउंट रिसीवेबल भी 10,000 रुपए से आएगा, ये वाला। क्यों सर? क्योंकि देखो जब ये इनकम आई होगी तो उसने रिसीवेबल को खत्म कर दिया होगा ना, तो इसका मतलब ओपनिंग में अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास शामिल होना चाहिए, जो ये है, ये ओपनिंग का कोई अकाउंट रिसीवेबल ही तो था जिसको मैंने खत्म कर दिया होगा। तो इसका मतलब ओपनिंग में अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास शामिल था। तो अब अगर वो एग्जामिनर आपके साथ ट्रिक खेलता है और कहता है सर ओपनिंग करंट एसेट निकाल के दिखाओ और ऊपर आपको देता है ओपनिंग कैश इतना था, ओपनिंग मर्चेंडाइज इतनी थी, तो उस ओपनिंग कैश और ओपनिंग मर्चेंडाइज में ओपनिंग ये अकाउंट रिसीवेबल 10,000 जरूर लेना, क्योंकि ये ओपनिंग में शामिल होंगे इस साल के। ठीक है, जो तुमने इनकम बना के खत्म कर दिया रिसीवेबल। बात समझ में आ रही है? तो अगर कभी भी अगर वो ये कहे कि पिछले साल की इनकम इस साल शामिल है, इनकम और एक्सपेंडिचर बनाने को कहे, तो खाली आप सब्सक्रिप्शन इनकम में से पिछले साल की इनकम को माइनस कर दोगे। अकाउंट रिसीवेबल का चक्कर आएगा ही नहीं। मेरी बात समझना कि अकाउंट रिसीवेबल होगा ही नहीं। लेकिन अगर वो बैलेंस शीट बनाने को कहे
तब ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल का चक्कर आएगा। ठीक हो गया? ओपनिंग यानी कि अगर वो कहे कि ओपनिंग करंट एसेट निकालो तो तब आएगा इसका कोई चक्कर, वरना इसका कोई चक्कर नहीं आएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे चलो। ये तो अभी सब्सक्रिप्शन इनकम ही याद रखो कि हम माइनस करते हैं, क्योंकि अभी हमने इनकम स्टेटमेंट इनकम एक्सपेंडिचर के बाद बैलेंस शीट तो बनाई नहीं। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल अगर समझ में भी ना आए तो छोड़ देना, सिर्फ सब्सक्रिप्शन इनकम को माइनस किया जाएगा। ठीक हो गया? सेम इसी तरह अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक और एग्जांपल है ये। इस एग्जांपल में देखो वही सवाल है, कहा जा रहा है सब्सक्रिप्शन इनकम 1 लाख रुपए। एडजस्टमेंट में कहता है कि 20,000 इनकम इंक्लूडेड ऑफ फ्यूचर ईयर इन दिस ईयर, यानी कि अगले सालों की भी 20 इनकम को इस साल शामिल कर लिया, तो सर वो भी माइनस करें, 80,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इस केस में एंट्री बनेगी। प्रीवियस ईयर के केस में तुम लोग एंट्री नहीं बनाना। याद रखना, जब भी कहे कि प्रीवियस ईयर की शामिल है तो सिंपल सब्सक्रिप्शन इनकम में से इनकम माइनस कर देना। अभी भी माइनस ही करोगे लेकिन एंट्री भी बनाओगे। एंट्री क्या बनेगी खुद सोचो, कि वो जो सब्सक्रिप्शन इनकम है उसमें जो शामिल कर ली है इस साल, उसको मैं वापस खत्म करूंगा डेबिट करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एंट्री क्या बनेगी इस केस में। एंट्री बनेगी अगर वो फ्यूचर ईयर को शामिल करते हैं ना। देखो फ्यूचर जो इनकम है, आने वाली जो इनकम है, यानी वो कह रहा है अगले सालों में इनकम होगी मुझे, अगर अगले सालों में इनकम होगी तो वो भी होगी। आपने उसके पैसे ले लिए हैं, इसका मतलब है एडवांस में भी इनकम हुई नहीं है, हलाल नहीं हुई, तो इसका मतलब अनएंड लायबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए। तो देखो अनएंड को मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्रेडिट करके, और सब्सक्रिप्शन इनकम को डेबिट कर रहा हूँ, यानी कि वो इस इनकम को आपने जो इस इनकम में शामिल किया था उसको निकाल रहा हूँ। तो जब मैं इनकम को माइनस करूंगा तो इनकम डेबिट साइड गई, और अगले सालों की जो इनकम है जिसके लिए आपने कैश ले लिया है वो अभी हलाल नहीं हुई, तो वो आपकी अनएंड है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सब्सक्रिप्शन इनकम डेबिट और अनएंड सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। और वही हाल होगा। अब देखो यहाँ सब्सक्रिप्शन इनकम जब डेबिट हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब तुम इनकम एक्सपेंडिचर में जाओगे तो ये जो 1 लाख रुपए होंगे इसमें से तुम माइनस करोगे ये 20,000, क्योंकि ये डेबिट हो रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये एक एग्जाम्पल थी, इसका मैं सवाल अब आपको